वंदे मातरम। आज हम कक्षा सप्तम का रुचिरा संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। इस पाठ का अनुवाद मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो प्रश्न एक है, एक पदेन उत्तर, यानी हमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। तो पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने कुतः कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? स्वमातु, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकुरुत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम, यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, यानी इंग्लैंड। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन हो रही जिन शब्दों के नीचे उनका हमें क्या करना है? प्रश्न निर्माण। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो अंडरलाइन हो रहा है रमाया मतलब रमा के। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके। अब ये स्त्रीलिंग है तो किसके के लिए क्या आएगा? कस्या। तो प्रश्न निर्माण के लिए आप सभी लोगों को किम के जो शब्द रूप हैं वो याद होनी चाहिए तीनों लिंगों में, ठीक है। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। पत्यु मतलब पति की। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसकी। ये पुल्लिंग है इसलिए यहाँ किसकी के लिए क्या आया? कस्य। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब अंडरलाइन है मुंबई नगर में। तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ। तो कहाँ के लिए क्या आ गया? कुत्र। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अब अंडरलाइन हो रही है रमाबाई महोदया का। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका। तो किसका के लिए स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा? कस्याः। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्रियां को हमें प्रश्न बनाना है। तो स्त्रियां मतलब कौन। ये उसमें बहुवचन में है तो कौन के लिए क्या आ गया? बहुवचन में स्त्रीलिंग में का। प्रश्न 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर एक पदे नहीं लिख रहा है, इसका मतलब आपको इसका आंसर पूर्ण वाक्य में देना है। तो रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब स्त्रियों को भी वेद और शास्त्र आदि पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाया स्त्रियां आश्रम में किम लभन्ते स्म। निस्सहाय स्त्रियां यानी जो बेसहारा स्त्रियां वो आश्रम में क्या प्राप्त करती थी? निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। जो बेसहारा स्त्रियां थी वो आश्रम में मुद्रण मतलब छपाई, टंकण मतलब टाइप और काष्ठकलादीनां लकड़ी की कारीगरी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। कस्मिन् विषय की जगह क्या आ जाएगा? समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च, मतलब समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन रचनाद्वयेन किन दो रचनाओं रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचना के लिए रमाबाई की प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते।
स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये 2 रचनाएं हैं जिनके लिए रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। प्रश्न 4 है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। जो नीचे लिखे गए शब्द हैं ये वाले, इनको आपको निर्देश के अनुसार पद परिचय बताना है। पद परिचय में क्या क्या है, मूल शब्द क्या है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। जैसे वेदा नाम, इसमें मूल शब्द क्या है, वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। पिता में मूल शब्द है पितृ, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। शिक्षायी में मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। कन्या में मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। नारी नाम में मूल शब्द है नारी, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। इसी तरह मनोरमा में मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति और एक वचन। प्रश्न 5 है, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। जैसे अभी हमने किए थे इसी तरह इन शब्दों में हमें धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। जैसे आसीत शब्द में धातु है अस, लंग लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचन है। कुर्वंती में क्र धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन है। आगच्छत में गम धातु है, इसमें आगे आ लग रहा है क्योंकि लंग लकार है इसलिए, और लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। इसी तरह निवसंती में नि उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। गमिष्यति में गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। इसी तरह अक्रोत में क्र धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रश्न 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। जो नीचे लिखी गई सेंटेंस हैं वो हमको कैसे लिखनी है, घटनाक्रम के अनुसार। मतलब सबसे पहले जो घटना हुई है वो लाइन हमको पहले लिखनी है, फिर उसके बाद वाली घटना वाली लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद वाली, इस तरह हमें सीरियल वाइज लाइनें लिखनी है। अब जब उसमें आता है, एग्जाम में आता है, तो भी आपको क्या करना है, ये लाइनें घटनाक्रम के अनुसार लिखनी है। नंबर ये नहीं है कि खाली आप नंबर लिखाओ, ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है, वो भी घटनाक्रम के अनुसार। तो हिंदी समझ लीजिए लाइन की, ये आंसर है उसके। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गईं। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको कॉपी में लिखनी है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट 5। ठीक है, आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।